Hello students, welcome you again in this special session of Art Integrated Project. एक्चुअली हमने जो पिछला वीडियो बनाया था उसमें भी स्टूडेंट्स कुछ प्रॉब्लम फेस कर रहे थे और वो चाह रहे थे कि सर उसको थोड़ा सा और डिटेल में एक्सप्लेन करें कि आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट को कैसे बनाया जाए या आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटी को कैसे परफॉर्म किया जाए। तो एक्चुअली ये हमने वीडियो बनाया है बताने के लिए कि कौन कौन सी ऐसी आर्ट इंटीग्रेटेड एक्टिविटीज हैं जो स्टूडेंट परफॉर्म कर सकते हैं और उससे रिलेटेड प्रोजेक्ट को बना सकते हैं। चलिए बात करते हैं उन एक्टिविटी के बारे में। तो देखिए सबसे पहली जो एक्टिविटी है दैट इज स्कल्पचर एंड क्ले मॉडलिंग। तो आपने देखा होगा कि क्ले एक सब्सटेंस होता है जिसको यूज करके आप बहुत सारे स्कल्पचर या क्ले के मॉडल्स बना सकते हैं। तो ये मॉडल्स आप सब चीजों से कनेक्ट कर सकते हैं। उन मॉडल को यूज में लेकर के आप बायोलॉजी के बहुत से डायग्राम जैसे हार्ट का डायग्राम बना सकते हैं, आप लंग सिस्टम को शो कर सकते हैं, आप डाइजेस्टिव सिस्टम को शो कर सकते हैं। और वहीं अगर आप सोशल स्टडीज से रिलेटेड प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो आप बहुत सारे ऐसे जो ऑब्जेक्ट्स हैं जो एसएसटी से रिलेटेड हैं, हिस्टोरिकल चीजों से रिलेटेड हैं, उनको बनाया जा सकता है, मॉन्यूमेंट्स को बनाया जा सकता है क्ले का यूज करके। ठीक है, तो इस तरह से या फिर आप मैथमेटिकल शेप्स बना सकते हैं। मैथ्स में यूज में आने वाले जो भी शेप्स हैं, चाहे वो पैरेललोग्राम है, चाहे वो आपके पास रेक्टेंगल है, चाहे वो स्क्वायर है, चाहे वो क्यूबॉइड है, ठीक है, स्पीयर है, इस तरह की चीजों को बताया जा सकता है। क्ले का यूज करके आप केमिस्ट्री से रिलेटेड जो आपके सॉलिड स्टेट से रिलेटेड आप देख सकते हैं कुछ शेप्स हैं जिनके अंदर आपको बहुत से यूनिट सेल्स मिलते हैं, डिफरेंट टाइप्स ऑफ एससीसी, बीसीसी, एफसीसी, उनकी शेप्स को बनाया जा सकता है। तो इसमें भी बहुत ज्यादा स्कोप है, आप बहुत सी चीजें इसके अंदर ड्रॉ कर सकते हैं। ठीक है, और जो मैंने बताया इसके अलावा भी बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जो आप क्ले का यूज करके बना सकते हैं। नेक्स्ट आता है स्केचिंग। एक्चुअली स्केचिंग जो है ये आपकी 2D एक्टिविटी है और इसमें आपको चार्ट लेकर के और उस चार्ट पर स्केच करना है। अब वो स्केच आप पर डिपेंड करता है आप किस तरह का किस सब्जेक्ट से कैसे कनेक्ट करते हैं, तो आप बिल्कुल उस चीज को कर सकते हैं। मैं आपको कुछ एग्जाम्पल दे सकता हूं। जैसे अगर कोई स्टूडेंट मैथमेटिक्स को आर्ट से कनेक्ट कर रहा है तो बहुत सारे ऐसे मॉन्यूमेंट्स हैं, हिस्टोरिकल प्लेसेस हैं, उनके शेप्स को अगर वो ध्यान से देखें तो उनको वहां उन शेप्स में ट्राइंगल देखने को मिलेगा, क्यूबॉइड देखने को मिलेगा, स्पीयर देखने को मिलेगा। तो वो सारी चीजें आप वहां ड्रॉ करके और उन्हें हाईलाइट कर सकते हैं और उनमें बता सकते हैं कि यहाँ पर सेमी सर्किल बन रहा है, यहाँ पूरा सर्किल बन रहा है, या स्पीयर बन रहा है, यहाँ रेक्टेंगुलर शेप बन रहा है, यहाँ ट्राइंगल की फॉर्मेशन हो रही है। ठीक है, तो वो सारी चीजें आप मैथमेटिक्स से भी कनेक्ट कर सकते हैं। तो इस तरह से आप उसे मैथमेटिक्स से या फिर कहीं कहीं बहुत सी चीजें ऐसी हैं जो आपके बायोलॉजी से रिलेटेड हैं, बायोलॉजी में बहुत से बैक्टीरिया हैं, उनको आप एक पर्टिकुलर शेप से कनेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, तो ये तो एक सजेस्टिव है, इसके अलावा भी बहुत स्कोप है जो आप आगे कर सकते हैं। डांस परफॉर्मेंस में आई हैव ऑलरेडी टोल्ड यू, आपने बहुत से कुछ ऐसी एक्टिविटी देखी होंगी, आपको यूट्यूब पर भी देखने को मिल जाएगी जहां पर डांस परफॉर्म करते हुए, जैसे अगर आपका 5 या 6 स्टूडेंट का एक ग्रुप है तो आप डांस परफॉर्म करते हुए उसमें सर्किल शो कर सकते हैं। ठीक है, उसके अंदर आप अगर आपको रेडियस शो करनी है तो आप सर्किल के अंदर आपके हाथ से रेडियस शो कर सकते हैं, डायमीटर शो कर सकते हैं। ठीक है, आप स्क्वायर बना सकते हैं, स्क्वायर की फॉर्मेशन कर सकते हैं इफ देयर आर मेनी स्टूडेंट्स इन पर्टिकुलर एक्टिविटी। ठीक है, तो वो एक्टिविटी हो जाएगी, फिर उसकी वीडियोग्राफी भी कर सकते हैं आप। ठीक है, देन क्रिएटिंग आर्ट रिजर्वियर यूजिंग वेस्ट मटेरियल, दैट इज ऑल्सो वेरी इंटरेस्टिंग कि हमारे घर में बहुत सारे ऐसे ऑब्जेक्ट्स होते हैं जो यूजलेस होते हैं और हमारे लिए काम के नहीं होते। तो क्या हम उन चीजों को रिसाइकिल करके कुछ ऐसे आर्ट ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं, कुछ डेकोरेटिव ऑब्जेक्ट्स बना सकते हैं। ठीक है, तो वो हमारे लिए एक बहुत बढ़िया एग्जाम्पल होगा। जैसे मैं आपको एक सजेस्ट कर सकता हूं कि आप देखते हैं कि बहुत सी ऐसी चीजें होती हैं जैसे कैन है, ठीक है, कोई आपके पास सिलेंड्रिकल ऑब्जेक्ट है जो आप या फिर कोई आपके पास में एक कवर है जो आप कोई परचेज करते हैं चीज, तो उसका जो आउटर कवरिंग होती है उसको भी आप वापस से डेकोरेट करके रीयूज करने के लिए यूज में ले सकते हैं। ठीक है, आप उससे पेन होल्डर बना सकते हैं। ठीक है, आप उसके अंदर शेल्फ बना सकते हैं कुछ ऑब्जेक्ट्स को रखने के लिए, तो वो भी एक आर्ट फॉर्म है। ठीक है, उसको आप डेकोरेटिव आइटम्स बना सकते हैं, उससे बुके बना सकते हैं। देन ज्वेलरी मेकिंग इज आल्सो एन एग्जांपल ऑफ आर्ट फॉर्म। तो एक पर्टिकुलर किसी स्टेट की ज्वेलरी, वहां पर जो
यूज में ली जाती है उसको आप स्केच के थ्रू भी ड्रॉ कर सकते हैं, आप उसको मेटेलिक के थ्रू ड्रॉ कर सकते हैं, आप एल्युमिनियम फॉइल ले सकते हैं, एल्युमिनियम फॉइल को आप इस तरह से बना करके और उसकी ज्वेलरी टाइप में उससे शो कर सकते हैं। तो इसमें बहुत सा स्कोप है, बहुत कुछ बनाया जा सकता है। पेपर क्विलिंग, पेपर मैच, बीड्स एंड ग्रेन्स। पेपर क्विलिंग में आप क्या करते हैं कि छोटे छोटे पेपर की स्ट्रिप्स आती हैं, उन स्ट्रिप्स को यूज करके आप बहुत से डेकोरेटिव आइटम्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं। और पेपर मैच इज माय फेवरेट। एक्चुअली ये क्या चीज है कि आपने देखा होगा कई बार जो पेपर के कवर्स होते, कॉपीज के कवर होते हैं, बुक्स के कवर होते हैं, अगर उनको पहले तो थोड़ा सा मॉइस्चर में रखा जाए ताकि वो पूरी तरह से डिकम्पोज हो जाए और उसके बाद उनमें गम, ग्लू, स्टार्च वगैरह ऐड करके और आप उसको पर्टिकुलर शेप दे सकते हैं। ठीक है, जब वो पूरी तरह बन जाता है उसको पल्प कहते हैं। उन पल्प को यूज में लेकर के और आप बहुत सारे ऑब्जेक्ट्स की फॉर्मेशन कर सकते हैं जो पर्टिकुलर आर्ट से रिलेटेड है। देन उसके बाद नेक्स्ट आता है आर्ट एग्जीबिशन। अगर इफ यू आर 4, 5, 6 स्टूडेंट्स इन अ ग्रुप एंड यू ऑल आर इंटरेस्टेड इन पर्टिकुलर आर्ट, तो उस आर्ट से रिलेटेड चीजों को कलेक्ट करके आप एक आर्ट एग्जीबिशन भी ऑर्गेनाइज कर सकते हैं स्कूल के अंदर। ठीक है, तो उसकी भी आप वीडियोग्राफी कर सकते हैं। उसके बाद बात आती है रोल प्ले के बारे में। रोल प्ले में क्या होता है कि इसके अंदर आप एक पर्टिकुलर ड्रामा और एक पर्टिकुलर प्ले कर सकते हैं जिसके अंदर आप रोल प्ले कर सकते हैं। अगर आप हिस्टोरिकल कोई प्रोजेक्ट बनाना चाह रहे हैं हिस्ट्री से रिलेटेड, तो उसमें हिस्ट्री में आपको पता है कि उसमें डिफरेंट रूलर्स हैं, तो उन रूलर्स का रोल प्ले आप कर सकते हैं, उसकी वीडियोग्राफी कर सकते हैं। दैट इज ऑल्सो एक्टिविटी, वो भी एक एक्टिविटी है। ठीक है, वीडियो मेकिंग एंड फिल्म मेकिंग। और जैसा मैंने अभी आपको बताया कि आप वीडियो और फिल्म भी बना सकते हैं किसी पर्टिकुलर सब्जेक्ट को लेकर के। ठीक है, वो बेसिकली ये चीजें जो है ये आप साइंस में भी यूज अप्लाई कर सकते हैं, आप ये एसएसटी में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, आप साइंस से मेरा मतलब है फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायोलॉजी में भी वीडियोग्राफी की जा सकती है। चलिए अब आगे चलते हैं। तो इसके बाद फोटोग्राफी है। फोटोग्राफी में अगर आप कैमरा आपको यूज करने का बहुत शौक है, फोटोग्राफी का शौक है, तो आप आर्ट से रिलेटेड जो गैलरीज है वहां पर एग्जीबिशन जो होती है वहां जा सकते हैं, या कोई फेयर है, फेस्ट है, उनसे रिलेटेड जो फोटोग्राफी है उनको आप कलेक्ट कर सकते हैं और यहाँ पर यूज में ले सकते हैं। देन अगर हम बात करते हैं स्लाइड शो और पीपीटीज के बारे में, तो स्लाइड शो के अंदर एक्चुअली ये वर्क आपको कंप्यूटर में करना होता है, बट कई बार स्टूडेंट के माइंड में होता है कि हम स्लाइड शो में या पीपीटी में बनाए क्या। तो जैसे मान लीजिए आपका एक पर्टिकुलर सब्जेक्ट है, अगर आपका केमिस्ट्री सब्जेक्ट है सपोज, बिकॉज केमिस्ट्री इज माय सब्जेक्ट, तो मैं क्या करूंगा उस स्लाइड शो में या पीपीटी में जो केमिस्ट्री से रिलेटेड टर्म्स हैं, केमिस्ट्री से रिलेटेड जो डायग्राम्स हैं, ठीक है, जो एक्सपेरिमेंट्स हैं, उनकी मैं स्लाइड बना सकता हूँ। उन स्लाइड्स के अंदर और उन पीपीटी के अंदर मैं वॉइस को भी फीड कर सकता हूँ, और मैं चाहूं तो उसके अंदर थोड़ा सा स्पेशल इफेक्ट्स जो है उनको भी क्रिएट कर सकता हूँ। क्योंकि आजकल मोबाइल में और कंप्यूटर में बहुत सारे ऐसे एप्स अवेलेबल हैं जिसमें स्टूडेंट्स यूट्यूब पर अगर 10 मिनट या 15 मिनट का अगर एक ट्यूटोरियल देखता है तो इजिली वो ग्रास्प कर लेता है कि उसे वीडियो किस तरह से बनाना है, एडिटिंग कैसे करनी है। तो इट विल बी वेरी इजी फॉर यू टू मेक सच टाइप ऑफ। इसके अलावा अगर आपको फोटोशॉप आता है या कोई दूसरा ऐप जिसमें कि आप बहुत ज्यादा परफेक्ट हैं और आप बहुत अच्छे पिक्चर्स या इमेजेस बना सकते हैं, तो फोटोशॉप का यूज करके भी आप डिजाइनिंग कर सकते हैं। डिजाइनिंग में कोई जरूरी नहीं है कि आपको जैसे पीपीटी की फॉर्मेशन करनी है, इस तरह की चीजें बनानी है। आप डिजाइनिंग के अंदर जो डिफरेंट आर्ट फॉर्म है, जो डिफरेंट स्टेट्स में यूज में ली जाती हैं, उनको आप डिजाइन के थ्रू बना सकते हैं। ठीक है, तो इसके अलावा ये भी बड़ा इंटरेस्टिंग लास्ट जो हमारी एक्टिविटी है, स्टूडेंट विल एंजॉय इट, और ये एक्टिविटी है विजिट टू हिस्टोरिकल प्लेस, मॉन्यूमेंट्स एंड टू मेक डॉक्यूमेंट्री। कि आपके नियर बाय जो कोई हिस्टोरिकल प्लेस है या मॉन्यूमेंट्स है, तो वहां पर जाकर के आप विजिट करें और वहां पर उसकी डॉक्यूमेंट्री बनाएं। और अगर आप अप टू 8th स्टैंडर्ड तक के स्टूडेंट्स हैं तो आप एक ही सब्जेक्ट के अंदर सारी चीज को काउंट कर सकते हैं। जैसे अगर आपने कोई पर्टिकुलर मॉन्यूमेंट को लेकर के डॉक्यूमेंट्री बनाई है तो उसका हिस्टोरिकल जो एस्पेक्ट है उसको आप वहां उस डॉक्यूमेंट्री में एक्सप्लेन कर सकते हैं। आप अपने खुद के वीडियो को वहां पर शो कर सकते हैं, अपने आप को शो कर सकते हैं, उसमें अपनी वॉइस फीड कर सकते हैं। ठीक है, और अगर उसका साइंस से कोई रिलेशन है तो उसको आप साइंस से भी अटैच करके बता सकते हैं।
सो आई थिंक जो मैंने आपको बताया है ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल होगा ये डिसाइड करने में कि आप किस तरह से आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट के लिए अपना टॉपिक चूज करें। लेकिन जैसा मैंने आपको बताया है ये केवल एक सजेस्टिव टॉपिक्स हैं स्टूडेंट्स को गाइड करने के लिए। देयर इज नो हार्ड एंड फास्ट रूल दैट कि आप यही टॉपिक्स या यही मेथड यूज करें। देयर मे बी सम अदर मेथड्स बाय विच यू कैन शो योर आर्ट, बाय विच यू कैन कनेक्ट योर आर्ट विद द सब्जेक्ट। ठीक है, तो उसके लिए आपको फ्री छोड़ा गया है, ऐसा आपके ऊपर बाउंडेशन नहीं है, क्योंकि ये बात कही गई है इस सर्कुलर में भी कि स्टूडेंट्स जो हैं, जो उनके अंदर अगर कोई पर्टिकुलर आर्ट है तो उसको एनहांस करने के लिए, उस आर्ट के थ्रू सब्जेक्ट को समझने के लिए स्टूडेंट्स को फ्री छोड़ा गया है। तो ये न केवल स्टूडेंट के लिए बल्कि टीचर के लिए भी मेरा कहना है कि टीचर्स भी अपने स्टूडेंट्स को इस चीज के लिए थोड़ा सा फ्री छोड़े कि स्टूडेंट का जो पर्टिकुलर सब्जेक्ट में जो आर्ट में जो उसका इंटरेस्ट है तो वो अपने सब्जेक्ट को उस इंटरेस्ट से कनेक्ट करे। न कि अगर टीचर स्टूडेंट को कोई ऐसा टॉपिक दे देते हैं जिसमें उसका इंटरेस्ट नहीं है और उससे वो सब्जेक्ट को कनेक्ट करने की कोशिश करता है तो अगेन इट विल बी अ बर्डन फॉर हिम। तो हम ये नहीं चाहते कि स्टूडेंट के लिए वो बर्डन हो, बल्कि स्टूडेंट शुड एंजॉय दैट पर्टिकुलर सब्जेक्ट विद द आर्ट फॉर्म। क्योंकि हमारा इस प्रोजेक्ट के पीछे जो मोटिव है वो यही है कि स्टूडेंट सब्जेक्ट को एंजॉय करते हुए सीखे, न कि उसको बर्डन फील करे। तो इसलिए स्टूडेंट भी ऐसा टॉपिक सेलेक्ट करे इनमें से या इनके अलावा भी जिसमें उस स्टूडेंट का इंटरेस्ट है, ताकि उस सब्जेक्ट को और उस आर्ट को दोनों को ही इंपॉर्टेंस मिल सके। सो आई होप आपको ये क्लियर हो गया होगा। सो बेस्ट ऑफ लक फ्रॉम माय साइड। बढ़िया से बढ़िया आप आर्ट इंटीग्रेटेड प्रोजेक्ट बनाएं। फिर मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में, लेकिन हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूले अगर आपने नहीं किया है तो। और फिर मिलते हैं